कुछ दिनों पहले आपके नेड़वा में कार्यक्रम था और नेताजी का हेलीकॉप्टर से आना प्रस्तावित था, जबकि नेताजी ऐसे कई बार आज भी लोगों ने कहा कि यार वैसा हेलीकॉप्टर से चलेंगे, मगर नेताजी ऐसे कि यार मैं फालतू में हेलीकॉप्टर में जाऊंगा रहूंगा, मैं तो गाड़ियों से चलूंगा, सब लोगों से मिलता जुलता करूंगा। उस दिन भी कुछ लोगों ने कहा अगर नरेश मीणा हिंडोली की धरती पे आएगा तो नरेश मीणा जिंदा नहीं जाएगा। मगर मैं कहना चाहता हूं नरेश मीणा जिंदा क्या, नरेश मीणा की तरफ देखने के लिए आपको बहुत सोच विचार करना पड़ेगा नेताजी। कई लोग ऐसे है ना, ये आरडी गुजर जैसी फौज, हम कोई पैसों के पीछे नहीं भगते, हम कोई बिजनेसमैन नहीं है, हम सिर्फ दिल के रिश्ते हैं। और लगातार 25 सालों जैसे आरडी गुजर जैसे हजार कार्यकर्ता इनके पीछे दिल से लगे हुए हैं। कोई चुनाव लड़के वोट लेके और अपने घर भरने का, जेब भरने का। मैं ऐसा नेता नहीं बनना चाहता जो केवल वोटों के टाइम पे आए, क्योंकि अभी मैं हिंडोली में खड़ा हूं और हिंडोली में अभी तो परिसीमन होना है, कौन सी सीट कहां होगी क्या होगी। हिंडोली में चुनाव लड़ने का मन नहीं है, लेकिन जिस तरह से जनता के चुनाव में मेरे साथ छेड़खानी की गई और लोग कहते हैं कि काला सांप को कोई छेड़ देता तो काला सांप फिर से बदला जरूर लेता है। अब मैं बिना वजह मुझे कोई छेड़ के आए तो उस बात को तो मैं कैसे भूल जाऊं। और फिर मैं किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूं, किसानों के हितों में लड़ाई लड़ रहा हूं। और जब मैं हाड़ौती में किसानों की लड़ाई लड़ता हूं, कमजोर लोगों की लड़ाई लड़ता हूं, तब मैं देखता हूं कि किसानों का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, किसानों के हितों पे कोई सबसे ज्यादा कटाराघात करता है, किसानों का हितों की जो अनगौनी करते हैं, वो हाड़ौती में सबसे बड़े जो तैयार धन्ना सेठ बैठे, पूंजीपति बैठे, व्यापारी बैठे, जिन्होंने राजनीति को पैसा कमाने का जरिया बना लिया, जिन्होंने घर भरने का जरिया राजनीति को बना लिया, उनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। और जो लोग भी उनका साथ देते हैं उनको भी मैं अपने आप को दुश्मन उनको मानता हूं, और जो लोग उनके साथ खड़े हैं उनको भी मेरा जहां तक प्रयास होगा, उनको जितना मेरी ताकत होगी उतना उनको कमजोर करने का प्रयास नरेश मीणा करेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। साथियों, मैं थोड़ा मेरा परिचय कर दूं। मेरा नाम आरडी गुजर है, मैं सरपंच हूँ लोढ़ा रायसिंह पंचायत समिति में। पहले भी सरपंच रहा हूँ, अभी मेरी पत्नी सरपंच है, मैं खुद भी सरपंच रहा हूँ। लगातार 15 सालों से मैं सरपंच हूँ। और ये सब कहानी, इस सफलता के पीछे पूरा नेताजी का हाथ। और आज से मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैं 1999 से लगातार इनके साथ हूँ। जयपुर में पढ़ते थे तब से मैं साथ हूँ। और कभी इन 25 सालों में मेरे को या मेरे परिवार को ऐसा नहीं लगा। मेरे बहुत उतार चढ़ाव आए, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे भी दर्ज हुए, मैं अंदर भी गया, जेल भी गया, ये मिलके भी आए। और बहुत से होकर मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा नेता कहीं कोई एमएलए से, कोई मंत्री से पीछे। अभी कुछ दिनों पहले आपके नेड़वा में कार्यक्रम था और नेताजी का हेलीकॉप्टर से आना प्रस्तावित था, जबकि नेताजी ऐसे कई बार आज भी लोगों ने कहा कि यार वैसा हेलीकॉप्टर से चलेंगे, मगर नेताजी ऐसे कि यार मैं फालतू में हेलीकॉप्टर में जाऊंगा रहूंगा, मैं तो गाड़ियों से चलूंगा, सब लोगों से मिलता जुलता करूंगा। उस दिन भी कुछ लोगों ने कहा अगर नरेश मीणा हिंडोली की धरती पे आएगा तो नरेश मीणा जिंदा नहीं जाएगा। मगर मैं कहना चाहता हूँ नरेश मीणा जिंदा क्या, नरेश मीणा की तरफ देखने के लिए आपको बहुत सोच विचार करना पड़ेगा नेताजी। कई लोग ऐसे है ना, ये आरडी गुजर जैसी फौज, हम कोई पैसों के पीछे नहीं भगते, हम कोई बिजनेसमैन नहीं है, हम सिर्फ दिल के रिश्ते हैं। और लगातार 25 सालों जैसे आरडी गुजर जैसे हजार कार्यकर्ता इनके पीछे दिल से लगे हुए हैं। कोई हम इनकी से डीजल गाड़ी घोड़ी नहीं चलाते, हम पर्सनल साधनों से चलते हैं साथ। ऐसे नहीं हमारा बिजनेस चला दो, हमारी क्रेशर चला दो, हमारा पंप खुलवा दो, हमारी कॉलेज चलवा दो, ये चक्कर सबको छोड़ना पड़ेगा। और आपको भी मैं विश्वास दिलाता हूं, ऐसा नेता और ऐसे लड़ाकू लोग सदियों में एक बार पैदा होते हैं। कभी कभी जिस आदमी के कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लालच नहीं है, कितने बड़े बड़े लोगों से और दन्ना चेताओं से टकरा रहा है, कुछ तो काबिलियत है ना।
वरना रात को सेट हो जाते हैं लोग कि कराओ के करे सर बंद है कि नहीं साहब कहीं निकलियो मुंह कराओ कान बंद है चुप है चाहे सुबह तो बस है और बोले थे। और आपने देखा होगा आप बहुत नजदीक है प्रहलाद जी गुंजर के चुनाव में कैसे कैसे लोग बिके, बड़े बड़े लोग नजर नहीं आए प्रहलाद जी गुंजर के साथ, और अकेला आदमी लड़ाका बन के डटा रहा। जो ये देने जो 40,000 से रहे सिर्फ, और वो भी कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, वरना इनकी तरह मेहनत अगर 2 लोग भी कर जाते तो प्रहलाद गुंजर आज सांसद में होता और आपकी बुलंद आपकी आवाज को उठा रहा होता। तो मेरा तो कहना ये है मजबूती से सहयोग करो, और ऐसे लोग हमारे को लड़ने का शौक नहीं था, तुम्हारे यहाँ स्थानीय लोग सभी उससे लड़ने का शौक नहीं था, मगर यहाँ से हमारे वहां जाके ये जो बोबड़ मोती आपने देखा वहां जाके, और हमारे से लड़ने के लिए माता फंसा के बैठ गया। फिर भी हम वहां पे अंता में भी भाई चलो जाने दो उसको यार, जाने दो उसको यार, और अब कहता फिरता है कि मैं वहां जीता है तो यहाँ जीत लूंगा, जीत लेना 2028 नजदीक है, बहुत दिन हो गए। कुछ दिनों पहले तो प्रमोद जैन भाई के लिए करा था कि जजावर में 5 करोड़ रुपए बांट के गया है मेरे खिलाफ, फिर क्यों गए वहां पे, और जाके जो भाषा बोली आपने सबको पता है। पहले उस आदमी ने हमारे को उकसाने के बाद भी हम शांति से चुनाव लड़ना चाहते थे, और मेरे साथ में सरपंच साहब R.D. गुजर जी, छात्र संघ के यूनियारा कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष भाई शिवनारायण जी, मंच पर विराजमान सभी भी अतिथिगण, आज आपके गांव में कल माता जी की मूर्ति का स्थापना है, और उसके उपलक्ष्य में आज आपने जो आयोजन किया उसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। मुझे लगता है पटेल जी 10-20 हजार की तो फूल मालाएं और मालाएं ले आए होंगे आप लोग, आपकी बेमा से या नहीं, पर आपकी बदौलत से या जो मुझे आपका आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, जहां कहीं भी मुझे जरूरत पड़ती है आप बिना बुलाए मेरी मदद करने चले जाते हो। और अभी मैंने 30 तारीख को देवली उनियारा में जन समस्याओं को लेकर जन आंदोलन की घोषणा करी है। बीच में पटेल जी गांव के युवा साथी मुझे निमंत्रण देने गए कि साहब आपको हमारे गांव में आना पड़ेगा, तो मैंने कहा साहब मैं फ्री नहीं हूं, कुछ तो ब्याह शादियों का समय है और कुछ अभी कार्यक्रम मैंने दे रखे, मेरा नहीं बैठेगा। तो सबने कहा कि साहब हम अंता के चुनाव में भी रहे थे, कई दिन तक हमने अंता का प्रचार किया था, और जब कोई व्यक्ति मेरे से कह देता है कि साहब हम आपके अंता या देवली या छबड़ा चुनाव में जाकर प्रचार करके आए हैं, तो फिर मैं उनका निमंत्रण को ठुकरा नहीं सकता, मना नहीं कर सकता। इसलिए आपके निमंत्रण पे आपके बीच में आपके गांव में आया हूं, लेकिन साथ में मैं भी अपनी तरफ से एक निमंत्रण पत्र आपके लिए लाया हूं कि 30 तारीख को जो आपके बगल में कोटरी मोड़ चौराया है सोप थाने में, वहां पर मैं देवली उनियारा विधानसभा और टोंक जिले की किसानों की समस्याओं को लेकर एक आंदोलन करने जा रहा हूं। उसमें आज ही आपको पीले चावल बांट रहा हूं, आपको निमंत्रण देके जा रहा हूं। सीतापुरा, गोटड़ा, राजकोट, जितने भी आसपास के युवा साथी पंचकटेल आए हैं, माता बहनों को अभी नहीं, माता बहनों को कभी एक स्पेशल आंदोलन करेंगे जिसमें बुलाएंगे, लेकिन सारे बुजुर्ग युवा साथी आप सब 30 तारीख को आप कोटड़ी मोड़ चौराहे पे जरूर पधारना। पधारोगे, आओगे? हाथ खड़े करके बताओ कितने लोग आओगे, काई से आओगे? मोटरसाइकिलों से, साधनों से आ जाओगे? बसें उसे लगानी पड़ेगी? पूरा सीतापुर आएगा। राजकोट के कितने हैं? राजकोट, अच्छा गोटड़ा, अच्छा, तो सारे लोग पधारना। अभी भाई सरपंच साहब R.D. जी ने बताया, हमारे संचालन करता भाई चौथमल जी ने भी आपको बताया, और अभी मैं जब
आपका डीजे चल रहा था, उसमें भी लिखा हुआ था नरेश भाई संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। मैं जब आप लोग मुझे घोड़ी पे बिठाते हो, मालाएं पहनाते हो, स्वागत करते हो, तो मैं सहज महसूस नहीं करता। ऐसे नेता तो हर गली में, हर चौराहे पे नींद लगा के मिल जाएंगे, जिनको शौक रहता है घोड़ी पे बैठने का, जिनको शौक रहता है चुनाव लड़के वोट लेके और अपने घर भरने का, जेब भरने का। मैं ऐसा नेता नहीं बनना चाहता जो केवल वोटों के टाइम पे आए, क्योंकि अभी मैं हिंडोली में खड़ा हूं और हिंडोली में अभी तो परिसीमन होना है, कौन सी सीट कहां होगी, क्या होगी। हिंडोली में चुनाव लड़ने का मन नहीं है, लेकिन जिस तरह से जनता के चुनाव में मेरे साथ छेड़खानी की गई और लोग कहते हैं कि काला सांप को कोई छेड़ देता तो काला सांप फिर से बदला जरूर लेता है। अब मैं बिना वजह मुझे कोई छेड़ के आए तो उस बात को तो मैं कैसे भूल जाऊं। और फिर मैं किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूं, किसानों के हितों में लड़ाई लड़ रहा हूं। और जब मैं हाड़ौती में किसानों की लड़ाई लड़ता हूं, कमजोर लोगों की लड़ाई लड़ता हूं, तब मैं देखता हूं कि किसानों का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, किसानों के हितों पे कोई सबसे ज्यादा कटाराघात करता है, किसानों का हितों की जो अनगौनी करते हैं, वो हाड़ौती में सबसे बड़े जो तैयार धन्ना सेठ बैठे, पूंजीपति बैठे, व्यापारी बैठे, जिन्होंने राजनीति को पैसा कमाने का जरिया बना लिया, जिन्होंने घर भरने का जरिया राजनीति को बना लिया, उनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं। और जो लोग भी उनका साथ देते हैं उनको भी मैं अपने आप को दुश्मन उनको मानता हूं, और जो लोग उनके साथ खड़े हैं उनको भी मेरा जहां तक प्रयास होगा, उनको जितना मेरी ताकत होगी उतना उनको कमजोर करने का प्रयास नरेश मीणा करेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और वही लोग जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं, जो धन्ना सेठों से मिलकर अपने हितों की रक्षा करते हैं, वो लोग वो थे जिन्होंने अभी मेरे भाई आरडी गुजर ने भी बताया, एक किसान का बेटा प्रहलाद गुंजल जब कोटा चुनाव लड़ा, उनको भी हराया और मुझे भी हराने का प्रयास किया। मैं बार बार उनका नाम लेकर आपके गुस्से को, आपके जोश को कम नहीं करना चाहता। अभी बच्चे नारे लगा रहे थे बीच में, उन नारों से मैं समझ गया कि आपके अंदर कितना गुस्सा है, लेकिन मेरा निवेदन है इस गुस्से को, अभी 2.5 साल 3 साल बच रहे हैं, इसको बचाए रखना, इसको बचाए रखना, भूलना नहीं। जिन्होंने तुम्हारे भाई को मारा, तुम्हारे भाई की अभिमन्यु बढ़ाकर राजनीतिक हत्या करना चाहा, उसको कभी भी बख्शना नहीं, भूलना नहीं। और मेरे भाइयों, आप कह रहे हो भाई हमारा संघर्ष करता रहता है, आप कहते हो संघर्ष करता रहता, आपने मेरा संघर्ष सड़कों पे तो देखा ही होगा, किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हुए देखा होगा, पिपलौदी के बच्चों के लिए लड़ाई लड़ते हुए देखा होगा, आपने छात्रों के लिए लड़ाई लड़ते हुए देखा होगा। चुनाव लड़ते हुए भी जब 14 गांवों को उनियारा से हटाकर देवली में जोड़ दिया, उनके लिए जो समरावता में आंदोलन किया, उसके बाद जो हुआ वो आपने देखा होगा। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि आपका बेटा जब जेल के अंदर गया तो जेल में भी आपका बेटा चुप नहीं बैठा। जब जेल में भी जो बंदियों के साथ कष्ट हो रहे थे, जेल में भी जो उनको परेशान किया जा रहा था, तब नरेश मीणा जेल में भी लड़ाई लड़ रहा था। और नरेश मीणा जब कहीं किसी के लिए लड़ाई लड़ता तो ना जात देखता, ना पात देखता, ना धर्म देखता, मैं केवल मानवता देखता हूँ, मानवीयता देखता हूँ। जहाँ कहीं भी किसी मानव के साथ गलत होता है तो मैं उसके साथ देता हूँ, उसके साथ खड़ा रहता हूँ। और उसका उदाहरण मुझे एक बाबा नजर आए थे अभी यहाँ, एक गुजर बाबा थे जो जेल में मेरे साथ रहे थे। कहीं है क्या यहाँ पे? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।